जिले में सीएनजी पंप के कर्मचारियों से नकदी लूटने वाले 4 आरोपी प्रेमपुरी झाड़सा से किए गिरफ्तार। दिनांक 10/7/2023 को पुलिस थाना सेक्टर 17-18 गुरुग्राम में सेक्टर 31 स्थित सीएनजी गैस पंप के मैनेजर ने एक लिखित शिकायत दिनांक 10/7/2023 को समय 11 बजे इनके साथ पंप पर काम करने वाले साहिल पटेल उर्फ जनार्दन सीएनजी पंप का कैश लेकर स्कूटी से अपने कार्यालय सुशांत लोक में जमा कराने जा रहे थे। जब ये इफ्को चौक के नज़दीक पहुंचे तो एक बाइक पर सवार 3 लड़कों ने इनसे रुपयों से भरा बैग छीन कर ले गए। इस शिकायत के आधार पर थाना सेक्टर 17-18 गुरुग्राम में संबंधित धाराओं के तहत अभियोग अंकित किया गया। निरीक्षक नरेंद्र चौहान, प्रभारी अपराध शाखा सेक्टर 17 गुरुग्राम की पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए उपरोक्त अभियोग की वारदात को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को कल दिनांक 17/7/2023 को प्रेमपुरी झाड़सा गुरुग्राम से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपियों की पहचान सुमित उर्फ रॉबिन, साहिल पटेल उर्फ जनार्दन, विवेक उर्फ कैंडी व समीर उर्फ खान के रूप में हुई है। आरोपियों से पुलिस पूछताछ में ज्ञात हुआ कि उपरोक्त आरोपी साहिल पटेल सीएनजी पंप पर गैस फिलर का काम करते और सीएनजी पंप का कैश कंपनी कार्यालय में जमा होने के बारे में उसको जानकारी थी। इसने अपने उपरोक्त साथियों को एक साथ सीएनजी पंप का कैश लूटने की योजना बनाई। इस वारदात को अंजाम देने के लिए इसने अपने एक अन्य साथी से 3,000 रुपये में एक चोरी की मोटरसाइकिल खरीदी तथा इस मोटरसाइकिल को इसने अपने उपरोक्त साथियों को दे दी और योजना अनुसार ये जब पंप के मैनेजर के साथ कैश जमा कराने के लिए कंपनी के ऑफिस से जा रहा था तो इसने अपने उपरोक्त साथियों को इस बारे में जानकारी दी और उन्होंने योजना अनुसार उपरोक्त अभियोग की वारदात को अंजाम दिया। उपरोक्त अभियोग की वारदात में प्रयोग की गई मोटरसाइकिल दिल्ली से चोरी की है और इस बाइक चोरी के संबंध में थाना शंकरपुरा दिल्ली में अभियोग अंकित है। आरोपी समीर उर्फ खान पर लूट की योजना बनाने, चोरी व अवैध हथियार रखने इत्यादि अपराधों के कुल 6 अभियोग तथा आरोपी सुमित पर चोरी तथा लूट की योजना बनाने के 2 अभियोग उत्तर प्रदेश में अंकित है। आरोपी सुमित उर्फ रॉबिन गाजियाबाद में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। समीर उर्फ खान गाजियाबाद में केक बनाने का काम करता है तो वहीं विवेक उर्फ कैंडी कोई काम नहीं करता है। आरोपी 10वीं तक पढ़े हैं। आरोपी साहिल पटेल पहले खोड़ा कॉलोनी गाजियाबाद में ही रहता था तथा उपरोक्त सभी आरोपी भी खोड़ा कॉलोनी में ही रहते हैं। तो वहीं खोड़ा कॉलोनी में रहने के दौरान इन सभी आपस में एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। तो आरोपियों द्वारा उपरोक्त अभियोग की वारदात को अंजाम देने में प्रयोग की गई एक मोटरसाइकिल, एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, लूटी गई 9,05,670 रुपये की नकदी और आरोपियों के कब्जे से बरामद की है। आरोपियों को माननीय न्यायालय में पेश करके आगामी कार्रवाई की जाएगी। अभियोग अभी अनुसंधानाधीन है, जिसकी जानकारी पुलिस प्रवक्ता ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी है। को पकड़ा गया क्या ये 10 जुलाई को एक सीएनजी पंप है सेक्टर 31 के अंदर, वहाँ उस सीएनजी पंप के कर्मचारी लगभग 11 बजे के आसपास सीएनजी पंप का जो कैश कलेक्शन था वो उसके जो कंसर्न ऑफिस था सुशांत लोक में वहाँ जमा कराने के लिए जा रहे थे। इस दौरान एक जो इफ्को चौक के पास पुलिस स्टेशन सेक्टर 17 के जो एरिया पड़ता है उस दौरान कुछ 3 लड़कों ने एक मौका वारदात को अंजाम दिया, जिस दौरान जो सीएनजी पंप के जो 2 कर्मचारी थे जो कैश लेके जा रहे थे एक स्कूटी के ऊपर, उनको रोककर उनसे लगभग 9,35,000 रुपये की स्नैचिंग करी गई। उनका जो जिसमें बैग था वो बैग छीन के और वहाँ से वो मौके से फरार हो गए। उस घटनाक्रम को अंजाम दिया, जिसके ऊपर कार्रवाई करते हुए हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 17 की टीम, इंस्पेक्टर नरेंद्र की टीम ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए और बड़ी गहनता से पूरी कोशिश करके इन सभी 4 आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल करी है। इन 4 आरोपियों के नाम सुमित, साहिल पटेल, विवेक और समीर हैं। ये खोड़ा कॉलोनी जो गाज़ियाबाद के अंदर है वहाँ के रिहायशी हैं और इसका जो मॉडस ऑपरेंडी रहा है, इसमें जो साहिल पटेल है ये एक गैस फिलर का काम करता है उसी सीएनजी पंप के अंदर। इसके कुछ साथी जब ये खोड़ा कॉलोनी में रहते थे तो ये लड़के जितने भी आपस में संपर्क में आए थे और इन्होंने कुछ दिन पहले ही, जैसे कि साहिल पटेल को जो सीएनजी पंप के अंदर कैश डिलीवरी का कैश जो ट्रांसफ़र करते थे उसके बारे में काफ़ी 11 महीने से एक वहाँ काम कर रहा था, तो उसको सारी उसकी नॉलेज थी
तो उन्होंने एक प्री प्लान्ड तरीके से सुनियोजित तरीके से एक वारदात को अंजाम देने के लिए ये इन्होंने एक प्लानिंग करी इकट्ठा होकर, और फिर साहिल ने इनको सबको टिप दिया कि किस तरीके से इस वारदात को कहाँ कैसे अंजाम देना है, और इन 3 लड़कों ने एक बाइक के ऊपर आके इस वारदात को घटनाक्रम को अंजाम दिया। इन लड़कों से जो बरामदगी हुई है, जो रिकवरी हुई है, एक चोरी की मोटरसाइकिल है जिसके ऊपर इन्होंने घटनाक्रम को अंजाम दिया था, एक देसी कट्टा है, 2 लाइव कार्ट्रिजेज हैं, और जो 9,05,670 रुपये भी इनसे बरामद करे गए हैं। तो मौके पे पुलिस ने जितनी भी कार्रवाई करी है, लगभग मैक्सिमम रिकवरी इनसे करी जा चुकी है। फिलहाल इनसे रिकवरी जो करने के भी बावजूद इनको रिमांड पे लिया जाएगा, और रिमांड के दौरान इनसे और गहनता से फर्दर पूछताछ करी जाएगी। जैसे कि आपको पता है कि इस सीएनजी पुलिस इसके ऊपर सीएनजी स्टेशन के ऊपर कुछ टाइम पहले, लगभग आज से 1.5 साल पहले, एक ट्रिपल मर्डर भी हुआ था। तो हम उस एंगल के मद्देनज़र भी इससे पूछताछ करेंगे। ये कहाँ के रहने वाले लड़के हैं चारों? क्या प्रोफाइल है इनकी? क्या इनके ऊपर पहले भी कुछ आपराधिक मामले दर्ज हैं? इनके ऊपर जो समीर और सुमित हैं, इनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं, लूट के, चोरी के। जो समीर है, इसके ऊपर ऑलरेडी 6 केसेस रजिस्टर्ड हैं, और जो ये सुमित है, इसके ऊपर 2 केसेस रजिस्टर्ड हैं। और ये बदायूं के, बुलंदशहर के और अलीगढ़ के रहने वाले हैं। हाल में ये खोड़ा कॉलोनी है गाज़ियाबाद में, वहाँ के रिहायशी हैं। किसी गैंग के लिए भी काम करते सर? ये अभी हम इनको पुलिस रिमांड पे लेंगे, और उस दौरान गहनता से और पूछताछ करी जाएगी। सर, जब से लूट को इन्होंने अंजाम दिया तब से कहाँ छुपे हुए थे? ये अभी इनको जो पकड़ा गया है वो प्रेमपुरी झाड़सा जो गुड़गांव के अंदर है, वहाँ पर छुपे हुए थे काफ़ी समय से। और क्योंकि इनको ये लग रहा था कि पुलिस का एंगल किसी और जगह जाएगा, साहिल को हम उस तरीके से नहीं देख रहे थे कि भी साहिल का भी रोल हो सकता है। लेकिन जब जैसे जैसे पुलिस की मॉनिटरिंग बढ़ी और जब गहनता से जांच और आगे बढ़ी, तो हमें जो सस्पिशियस लगा इसकी कुछ एक्टिविटीज़, तो इससे और गहनता से पूछताछ करी गई, जिस दौरान इससे ये बातें सामने आई कि भी इसने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। सर, ये वारदात करने का इनका मकसद क्या था? वारदात का ये था कि ये कुछ करते नहीं थे सच। जितने भी लड़के थे, ये इनका कुछ का तो आपराधिक पृष्ठभूमि से हैं ये, तो अभी इनके पास ऐसा कुछ काम नहीं था। 10वीं फेल हैं ये सारे, और जो खोड़ा कॉलोनी में रह रहे थे, ढूंढ रहे थे किस तरीके की कुछ गतिविधि या कैसे काम कुछ करा जा सके। तो ये इजी एक टारगेट दिखा इनको। साहिल ने जब इनको अप्रोच करा, इनसे बात करी, तो बहुत इजी टारगेट लगा कि भाई हम कैश डिलीवर करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। तो उस दौरान ये बीच में रोक के आराम से स्नैच कर सकते हैं इसको। साहिल कब से प्लानिंग कर रहा था? हथियार कहाँ से इनको मिला? साहिल 11 महीने से इस सीएनजी पंप के ऊपर गैस फिलर का काम कर रहा है, और काफ़ी जो अभी तक की प्रारंभिक जो पूछताछ में बातें आई हैं, ये काफ़ी समय से इस तरीके का, जब इसने देखा कि ऐसे काफ़ी मोटी मात्रा में, काफ़ी अमाउंट में जो कैश ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इस घटनाक्रम को अंजाम दिया जा सकता है। तो ये अपने साथियों को देख रहा था कि किसके साथ मिलकर इस तरीके से घटनाक्रम को अंजाम दिया जाए। तो इनसे जब बात हुई, इन्होंने प्लानिंग करी, क्योंकि उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि है, पहले भी ऐसे वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। तो उस दौरान उन्होंने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। ठीक है।